मैं आराम से नहा रही थी, तभी मेरी नजर फोन की स्क्रीन पर पड़ी। घर के बाहर काले कपड़ों में खड़ा एक अजनबी धीरे धीरे सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था। एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई। मैंने फौरन कपड़े पहने और पुलिस को फोन मिलाया, लेकिन उसी वक्त मेरा फोन बंद हो गया। बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। पूरे बंगले में मैं बिल्कुल अकेली थी। मैं दूसरी मंजिल की बालकनी में पहुंची और जोर से चिल्लाई, मैंने पुलिस बुला ली है। उम्मीद थी कि वो डर कर भाग जाएगा, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। मैं भागकर कमरे में गई और सभी दरवाजे खिड़कियां लॉक करने लगी। फिर पावर बैंक से फोन चार्ज पर लगा दिया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था वो आदमी अब मेरे कमरे के ठीक बाहर खड़ा था। खुशनसीबी से खिड़कियों पर वन वे फिल्म लगी थी। मैं उसे साफ देख सकती थी, लेकिन वो मुझे नहीं। मैंने सांस तक रोक ली। कुछ देर बाद वो पीछे की तरफ चला गया। तभी मुझे याद आया कि पिछला दरवाजा तो मैंने लॉक ही नहीं किया था। मैं पूरी ताकत से दौड़ी और उसके अंदर घुसने से ठीक एक पल पहले दरवाजा बंद कर दिया। अब वो लगातार शीशे से अंदर झांक रहा था। मुझे लगने लगा कि अगर वो अंदर आ गया तो मैं बच नहीं पाऊंगी। मैंने कई बार मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन एक भी कॉल नहीं लगी। कुछ देर बाद मुझे पता चला उसने पहले ही घर की इंटरनेट लाइन काट दी थी, ताकि मैं किसी से मदद न मांग सकूं। अब मेरे पास सिर्फ एक आखिरी तरीका बचा था। मैंने माचिस जलाई और छत पर लगे स्मोक डिटेक्टर को एक्टिव करने लगी। काफी कोशिशों के बाद पूरे घर में फायर अलार्म बज उठा। मुझे लगा अब वो भाग जाएगा, लेकिन उसने जेब से एक रिमोट निकाला और सिर्फ एक बटन दबाते ही पूरा अलार्म बंद हो गया। अब मुझे समझ आ चुका था ये कोई आम चोर नहीं था। वो मुख्य दरवाजा तोड़ने लगा, लेकिन दरवाजा काफी मजबूत था। कुछ देर बाद वो वहां से हट गया। मैंने मौका देखकर पीछे के रास्ते से भागने का फैसला किया, लेकिन बाहर निकलते ही मेरी सीधी टक्कर उसी आदमी से हो गई। अब वो पूरी ताकत से कांच का दरवाजा तोड़ने लगा। शीशा टूटने ही वाला था, तभी अचानक डोरबेल बज उठी। मुझे याद आया 1 घंटे पहले मैंने खाना ऑर्डर किया था। मैं तुरंत बालकनी में भागी और डिलीवरी बॉय से पुलिस बुलाने की गुहार लगाने लगी, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि उसे मेरी एक भी बात सुनाई नहीं दी। और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह तक कंपा दी।